धौलपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, राहत कार्यों के लिए दिए दिशा निर्देश। धौलपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर जिले के अतिवृष्टि और चंबल नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने जलभराव की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशौंदा हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतरने पर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह मैडम, जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने उनकी अगवानी की। उनके साथ आपदा राहत और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार भी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ित के लिए विस्तृत राहत प्रस्ताव करने और बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के लिए कहा। सभा के बाद वे हवाई मार्ग से दौसा के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह मैडम, नीरजा अशोक शर्मा, पूर्व विधायक गुरराज सिंह मलिंगा, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत, जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, एसपी विकास सांगवान आदि लोग मौजूद थे। दूध की डेयरियों पर दूध जाता है और हम देखते हैं कि गरीबी बहुत बुरी होती है। ये एहसास हमको है। जब आप हमारी माता बहनें दूध की डेयरी पर जब गाय भैंस का दूध काट करके जब जाती हैं और वहां पहुंचती हैं डेयरी पर, और जब लीटर को भरती है, अगर लीटर कम पड़ जाता है तो पूरा का पूरा दूध नाप देती है। नापती है कि नहीं नापती है? अगर कम पड़ जाएगा तो दिक्कत होगी, घर चलेगा, परिवार चलेगा। तो उसको उस बाल्टी को लेकर के आती है, उसमें थोड़ा पानी डालती है और उसको हिला करके और अपने बच्चे को संतुष्ट कर दिए कि बेटा यही दूध पी ले। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि किसान मजदूर के अंदर वो और कुछ नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों को दूध से वंचित कर सकता है। खुद में आप अपने आप में 2 टाइम की सब्जी नहीं, वो 1 टाइम की सब्जी बना सकता है। वो चटनी से रोटी खा सकता है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान को कभी नहीं बेचता। और इसलिए हमने सोचा कि हमारे नौनिहाल जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कमजोर नहीं हो, वो स्वस्थ हो, मस्त हो। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर हमारे आने वाले बच्चों को हम 5 दिन दूध देंगे उनको, जिससे कि वो हष्ट पुष्ट रहे और उनको वहां दूध मिले। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर मैं बताना तो बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि हमारा गांव का किसान, हमारा मजदूर, हमारी बहनें, हमारा भाई अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉक्टर विजय सिंह की प्रेरणा से बाड़ी रोड चिकित्सालय परिसर में अखिल राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कर्मचारी महासंघ शाखा धौलपुर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की एक पेड़ मां के नाम व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चालू हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 108 पौधों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अर्जुन, शीशम, कदम, करंच, आम, अमरूद, इमली, अमलतास इत्यादि फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। और इस अवसर पर रवि कुमार शर्मा, अजय पूनिया, शशिपाल सिंह चौधरी, गौरव मीणा, सुशील कुलश्रेष्ठ, राजेश कुमार, रमाकांत परमार, राजकुमार, इमरान खान, भोला, रामवीर इत्यादि मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि आज से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इन पौधों की भलीभांति देखभाल की जाए। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न मामलों में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर कई स्थानों पर दबिश देकर विभिन्न मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोरन सिंह पुत्र हरि सिंह जाति कुशवाहा उम्र 50 साल निवासी दुनियापुरा और शंकर
सिंह पुत्र बच्चू सिंह जाति ठाकुर उम्र 25 साल निवासी हरजूपुरा को गिरफ्तार किया। 2 हिस्ट्री शीटर दोनों उर्फ दीनदयाल पुत्र गोरेलाल जाति कुशवाहा उम्र 46 साल निवासी झील और मेघा उर्फ शिवदत्त पुत्र मंगला जाति कुशवाहा उम्र 38 साल निवासी भगोरा सहित अन्य 3 लोगों में अजय उर्फ सूखा उम्र 20 साल, विजय सिंह उर्फ लल्लू उम्र 23 साल और विष्णु उर्फ डब्बू पुत्र अशोक उर्फ पप्पू जाति ठाकुर उम्र 27 साल, तीनों भाई निवासी बोरोली को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं एक स्थायी वारंटी चांद बाबू उर्फ चांद पुत्र शेरा खान जाति मुसलमान उम्र 24 साल निवासी नगला राय जीत थाना बसेड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम में बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रिजेश कुमार मीणा, एसआई राजेश, जगदीश प्रसाद, ओम प्रकाश और हेड कांस्टेबल हेमंत, वीरेंद्र, राम वकील और कांस्टेबल जितेंद्र, गंभीर सिंह, प्रदीप, जय सिंह, दशरथ सिंह, योगेश कुमार, चुरन सिंह, भबर सिंह, लक्ष्मण सिंह और जारगा चौकी से पवन कुमार और किशन सिंह मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सड़क से अतिक्रमण हटवाकर मरम्मत कराने को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी क्षेत्र के गांव पिपरौन के ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड कार्यालय पहुंचकर सड़क पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण और सड़क की मरम्मत करवाने को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि बसेड़ी क्षेत्र के गांव पिपरौन को बसेड़ी बयाना जयपुर स्टेट हाईवे से जोड़ने वाला लिंक रोड अतिक्रमण के चलते संकरा हो गया है, जिस पर वाहनों के निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क भी बदहाल बनी हुई है, सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से लिंक रोड से अस्थायी अतिक्रमण को हटाकर सड़क की मरम्मत और चौड़ा कराने की मांग की है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़े नहीं। ज्ञापन देने वालों में सोनू शर्मा, वीरेंद्र गौड़, भोलाराम, राहुल शर्मा, देवेश शर्मा और आशीष शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सोनू शर्मा, गांव पिपरौन वाला रास्ता है, पिपरौन से नेचौली तक इस पे अतिक्रमण है। एक तो रोड खराब है और बगलियों से मुड्डी लगा रखी है, किसी ने बाउंड्री रखी है और कोई घूरा डाल रहा है, कोई कुछ भी करा अतिक्रमण में। इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। नाम वीरेंद्र गौड़ है, पिपरौन का रहने वाला हूँ। हमारे गांव की जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त से हो रखी है। उसकी मरम्मत या उसकी रिपेयरिंग या जो भी कुछ सही करवाने की कोशिश की जाए और आने जाने वाले और जो भी व्यक्ति हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और जरूरी से ज़्यादा ख़राब है। मतलब आने जाने लायक रास्ता है ही नहीं और बच्चे, स्कूल वाले बच्चे हैं और भी आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। निकलने के लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है।
इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। अवैध देसी शराब सहित एक गिरफ्तार और शांति भंग में 3 गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुलजिम उदय भान उर्फ बॉबी पुत्र रमेश चंद्र मीणा निवासी साधु का अड्डा तरवा को आंगई बाईपास के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उक्त मुलजिम के कब्जे से 65 पौवे अवैध देसी शराब के भी जब्त करते हुए उक्त मुलजिम के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। वहीं थाना पुलिस के द्वारा शांति भंग के आरोप में भी राजेश पुत्र रमेश गुर्जर उन निवासी फागने कपुरा, साहब सिंह पुत्र सुखलाल मोंगिया और अमरेश पुत्र सुखलाल मोंगिया निवासी बचीकरा को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद, राकेश, शांति किशोर, जोगेंद्र सिंह, रामानंद, भगवान स्वरूप सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित टिकत गांव में जरूरतमंद बच्चों को वितरित किए गए स्कूल बैग। धौलपुर में बाढ़ से प्रभावित टिकतपुर गांव में आज एक सराहनीय पहल के तहत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की धौलपुर शाखा द्वारा जरूरतमंद और आशा बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। यह कार्यक्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिकतपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एयू बैंक के एरिया मैनेजर राकेंद्र सिंह तोमर सहित उनके सहयोगी मनु चंदेल, आशीष, विजय गौड़, देवी सिंह और योगेश त्यागी उपस्थित रहे। विद्यालय की ओर से राजकुमार तोमर, सुघड़ सिंह और श्रीनिवास पचौरी ने कार्यक्रम में सहभागिता की और बैंक टीम का आभार व्यक्त किया। इस मानवीय पहल से न केवल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई बल्कि समाज में सहयोग और सेवा भावना का भी सशक्त संदेश दिया गया। राजाखेड़ा विधायक से रोहित बोहरा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए। काफी दिन से खाली था पद। पीसीसी में यह पद विद्याधर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही खाली चल रहा था। रोहित बोहरा राजाखेड़ा से दूसरी बार के विधायक है। वे पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह के बेटे हैं। रोहित बोहरा वित्तीय मामलों के अच्छे जानकार माने जाते हैं। पूर्व सीएम गहलोत ने दी बधाई। रोहित बोहरा की नियुक्ति के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सराहनीय पहल, स्कूली बच्चों को बांटे बैग। सेपो के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोराखेड़ा में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए। इस पहल से बच्चों की खुशी को देखा गया। बैंक की इस सामाजिक पहल को समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य यशोदा कुमारी, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी संजय प्रजापति और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल युवक की हुई मौत। बसेड़ी बाड़ी मार्ग पर नहरकोटी के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर बसेड़ी पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएससी बसेड़ी पहुंचाया और परिजनों को घटना की सूचना दी। गंभीर हालत होने पर सीएससी बसेड़ी से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर धौलपुर रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और बसेड़ी पुलिस ने मृतक के शव को सीएससी बसेड़ी की मॉर्चरी में रखवा दिया, जहां सोमवार सुबह बसेड़ी पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक सोमवीर पुत्र विजेंद्र सिंह उम्र 18 साल जाति गुर्जर निवासी धीमरी के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और बसेड़ी पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जंगल में उटंगन नदी किनारे बने महादेव के मंदिर पर चढ़ी बम बम भोले के जयकारे के साथ कांवर। राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत बाजना उटंगन नदी किनारे सैकड़ों वर्षों से पहाड़ पर विराजमान शिवलिंग का जीर्णोद्धार किया। माखनदास महाराज जी के शिष्य राजकिशोर जी महाराज ने शिवलिंग के दर्शन किए और 4 वर्ष से वहीं रमे हुए हैं। राजकिशोर महाराज जी ने वहां गांव बाजना की सहायता लेते हुए भागवत कथा कराई, मंदिर बनवाया। आज वहां महादेव की कृपा हुई और हजारों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है, भक्तों की मनोकामना पूरी हो रही है और आज वहां बड़ी दूर दूर से पड़ोसी गांव से भीड़ का तांता लगा रहता है। श्रावण मास के आखिरी सोमवार को श्रद्धालु भक्ति में भाव विभोर हुए। भजन कीर्तन हुआ, भंडारा हुआ, मंदिर पर बम बम हर हर महादेव के जय घोष करते हुए श्रद्धालु झूम उठे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की खास रिपोर्ट। शिवशंकर परिहार ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर की स्थायी समाधान की मांग। बाढ़ पीड़ितों से जनसंवाद करने आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से युवा भाजपा नेता व बाढ़ पीड़ित सेवा समिति के संयोजक शिवशंकर परिहार ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर बताया कि पिछले कई वर्षों से ग्राम बरसला, दगरा, अंधियारी, गड़ी जाफर, पुरा, खोड़ आदि गांवों के बाढ़ पीड़ितों के साथ पट्टे, आवास, मुआवजा राशि देने के नाम पर सिर्फ छलावा हुआ। परिहार ने मुख्यमंत्री से उचित स्थान पर पट्टे, जैतपुर बिजली लाइन से बिजली जोड़ने, गड़ी जाफर पुल की ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तुरंत मरम्मत आदि की मांग की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी को निर्देश देते हुए स्थायी समाधान का भरोसा दिया है।